वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी का जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा कौन सा, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज को पूरे जड़ से आज हम लोग खत्म करेंगे क्योंकि इसका एक पार्ट और बनेगा। और फ्रेंड्स, इसके पहले मैं घातांक का ऑलरेडी चैप्टर अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि घातांक में आपको कोई दिक्कत है तो आप जाकर वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशन के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके बीटीसी के थर्ड सेमेस्टर में ये एग्जाम्पल हूबहू पूछ लिए जाते हैं, तो पहले हम लोग इनकी परिभाषाएं देखेंगे। हालांकि ये सब लोग जानते हैं लेकिन लिखने के लिए कह दिया जाए तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए हमने इसको पहले से ही लिख दिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण डिफिनीशन आता है मूलधन। मूलधन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। ध्यान दीजिएगा, इसको पी से दिखाते हैं। कह रहा है कि मूलधन वह धन होता है, देखिएगा, जो धन उधार लिया अथवा दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। यानी कि शुरू में अगर जो हम धन हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को देते हैं 1000, 2000, 5000 किसी इंटरेस्ट पे, किसी ब्याज पे, ठीक है ना, तो किसी रेट पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। यानी कि शुरुआती का जो धन होता है जब हम किसी को देते हैं तो उस धन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, अर्थात मूलधन बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन आ जाए तो आप लिख सकते हैं, जो धन उधार लिया अथवा दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल पी से। ध्यान दीजिएगा, शार्ट में हम मूलधन को हम पी लिखेंगे। आगे क्या है, इसका सूत्र कैसे होता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो अभी सिर्फ डिफिनेशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसके सूत्र को, फार्मूले को देखेंगे। अगला आता है साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति को कुछ धन देते हैं या लेते हैं तो उस पर अगला व्यक्ति जो होता है कुछ इंटरेस्ट बताकर बोलता है कि भाई हम 5% या 10% पे आपको क्या करेंगे, इस धन को हम दे रहे हैं। तो कुछ समय बाद होगा क्या कि कुछ रुपए वो आपके लौटाएगा। मान लीजिए वह एक आप जो है किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए लिए हैं, तो वह एक महीने बाद इस 10,000 तो देगा ही देगा, लेकिन कुछ पैसे और देगा। मान लीजिए वो 1,000 आपको और दे दिया, ठीक है ना, 10% रेट लगाया तो 1,000 और दे देगा। इसका मतलब ये 1,000 रुपए है वो क्या होगा, साधारण ब्याज कहलाता है। सब कोई जानता है कि अगर आप मंथली ब्याज लेते हैं या सालाना ब्याज लेते हैं तो प्रत्येक महीने पे वो व्यक्ति जो होगा वह आपके मूलधन को तो छोड़ देगा, लेकिन जो ब्याज होगा वो आपको देता जाएगा। ठीक है, इसी तरह बैंक में हम लोग क्या करते हैं, जब कुछ फिक्स अमाउंट जमा कर देते हैं, मान लीजिए 50,000 रुपये हम लोग जमा कर दिए, तो वो 50,000 के बदले जो होता है बैंक कुछ प्रतिशत पे, कुछ रेट पे वो ब्याज आपको निकालता है प्रत्येक महीने या 6 महीने पे, और उस ब्याज को हम लोग क्या करते हैं, निकालते रहते हैं, हमारा मूलधन सेफ रहता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है डिफिनीशन में, वह धन जो पूंजी को कुछ समय तक उपयोग में लाने के बाद, जैसे हम 10,000 रुपए किसी से लिए हैं या दिए हैं, तो कुछ समय बाद उसको उपयोग है कि मान ली 2 महीना हम उपयोग किए, ठीक है, चाहे 1 महीना उपयोग किए उस पूंजी को, तो वह 1,000 रुपये हमको 1 महीने पे देगा। तो वही तो कह रहा है कि वह धन जो पूंजी को कुछ समय तक उपयोग में लाने के बदले किसी निश्चित दर से, जैसे 10%, 5%, ये दर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं, के अनुसार प्राप्त होता है उस धन पे, तो साधारण ब्याज कहलाता है। ये इसका डिफिनीशन हो जाएगा। साधारण ब्याज को शार्ट में SI, सिंपल भाषा में कहें कि साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो मूलधन पर लगाया जाता है, कि जब हम किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं तो उसके बदले हम लोग जो अतिरिक्त अमाउंट हमको मिलता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। इसको शार्ट में SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, SI। मिश्रधन क्या होता है, देखिए, जब आप 10,000 रुपए लिए किसी से और 1,000 रुपए उसने 1 महीने में ब्याज दिया, यानी कि साधारण ब्याज दिया, ठीक है, तो इन दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो उसको हम लोग मिश्रधन बोलेंगे, यानी कि कंपाउंड अमाउंट बोलेंगे। किसी निश्चित समय के बाद, ध्यान दीजिए, किसी निश्चित समय के बाद मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि को मिश्रधन कहते हैं।
मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया और आपसे 10,000 रुपये ले गया और उसने 1,000 रुपये एक महीने पे इंटरेस्ट दिया और दोनों मिलाकर यानी कि 10,000 वो और 1,000 वो 11,000 रुपये अगर वापस किया तो कुल वापस धन जब मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मिश्रधन बोलेंगे। तो मिश्रधन का फार्मूला भी यहाँ पे हो जाएगा कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, मूलधन यानी कि P प्लस ब्याज यानी कि साधारण ब्याज, दीजिएगा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो कह सकते हैं मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, आखिर में ब्याज को साधारण ब्याज कहते क्यों है ये भी जान लीजिए कि देखिए कि अगर आपने जो अमाउंट दे रखा है वह प्रति महीने आपको एक निश्चित मान लीजिए 1,000 दे रहा है, तो कहने का मतलब कि ये नहीं कि अगले महीने वह 1,200 देगा, ऐसा नहीं है कि अगर पहले महीने में जो है 1,000 दे रहा है तो उसके अगले महीने में 1,000 ब्याज देगा आपको, ठीक है, उसके अगले महीने में 1,000 ब्याज देगा, यानी कि ये बदलेगा नहीं, लेकिन वही जो है यह 10,000 प्लस 1,000 जुड़ जाता है, मिश्रधन बन जाता है और 11,000 पे पुनः ब्याज लगेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज उसको माना जाएगा। लेकिन फिलहाल में अभी जो है वह जब निश्चित प्रत्येक महीने 1,000 देता है तो उसी को हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका भी डिफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं और कॉपी में हूबहू आप लोग लिख के नोट्स बना सकते हैं, एग्जाम में जो है आराम से आ जाएगा, ठीक है। दर, देखिए दर क्या होता है, जैसे कि जब हम कोई पैसा देते हैं किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो उसको बोल के देते हैं कि भाई तुमको मैं 10% की रेट से मैं दे रहा हूं, यानी कि मैं 10% इस पे, अगर 10,000 दिए हैं तो 10,000 का 10% 1,000 हुआ, तो दर लगा के देगा, चाहे 5%, ठीक है। तो 5%, 10%, 15% वो दर होता है, वह किस पे काउंट होता है, मूलधन पे, मूलधन का 10%, मूलधन का 5%। तो हमने लिख दिया है कि 100 रुपए के 1 वर्ष के ब्याज, यानी कि 100 रुपए के 1 वर्ष का ब्याज को ही ब्याज की दर कहते हैं, और दर को दर प्रतिशत यानी कि रेट परसेंट भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका भी डिफिनेशन यहाँ पे है। समय क्या होता है, समय से भी सब लोग परिचित हैं। जिस निश्चित अवधि के लिए रुपया उधार दिया जाता है उसे समय कहते हैं, क्योंकि मूलधन दिए तो हम कह के दिए, अगला व्यक्ति अगर हमसे पैसे ले जा रहा है तो कहेगा कि 1 महीने में हम दे देंगे, 2 महीने में दे देंगे, चाहे 2 साल में दे देंगे, तो वह निश्चित जो अवधि होगा, समय होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समय कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग इसके बाद हम लोग फार्मूले को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले पे डिस्कस कर लेते हैं, जिस पे हम लोग सारे क्वेश्चन जो होंगे जो भी इस चैप्टर का सारा सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग फार्मूले को देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो मूलधन है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और इसको संकेत क्या देंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम शार्ट में P दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, P से प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि मूलधन, क्योंकि शार्ट में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज को शार्ट में लिखना है सिंपल इंटरेस्ट, देखिए S और I, आप हिंदी में भी साधारण ब्याज लिख सकते हैं। मिश्रधन को लिखेंगे अमाउंट भी A सिर्फ लिख दीजिएगा, A, या कंपाउंड CA यानी A लिख दीजिएगा, और रेट को हम लोग दिखाएंगे R से, ठीक है, और समय को इसमें दिखाएंगे T से। तो अब जो है इनमें रिलेशन क्या होता है, यह एग्जाम में पूछ देता है, डिफिनीशन के बाद से जो है इनका रिलेशन पूछ देता है, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, अगर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का रिलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर होता है, ठीक है, मूलधन, यहां पे लिखिएगा मूलधन, और मूलधन पे ही क्या लगाते हैं, दर लगाते हैं, तो यहां पे लिख दीजिएगा दर, और दर के बाद कितना समय है तो वो लिख दीजिएगा। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टा 100, क्योंकि 100 पे ही रेट जो होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर 5% कह रहा है तो इसको 5/100 लिखते हैं, तो यही परसेंटेज का मतलब होता है 100 नीचे आ जाता है। तो ये आपका फार्मूला बन के क्या हो गया, तैयार हो गया कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। सब लोग ये जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यहां से देख लेंगे। अब इसको 60 में लिखना चाहे तो कैसे लिखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन को हम P से दिखाते हैं, इसको R से दिखाते हैं, और इसको T से दिखाते हैं समय को, और बट्टा क्या हो गया 100। तो ये साधारण ब्याज बराबर PRT/100 60 में लिख देंगे, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात वही है। अब देखिएगा इसमें कितने राशि हैं, 1 2 3 4, तो 4 फार्मूला बनेगा। इसमें 4 फार्मूले बनेंगे, कौन कौन,
एक कभी मूलधन, इसमें से 1 2 3 4 दिया है ना, तो कभी 3 आपको देंगे, इसमें से 3 की वैल्यू दी रहेगी और 1 का कोई भी निकालना पड़ेगा। कभी साधारण ब्याज दे देगा तो ये निकालना रहेगा, मतलब ये तीनों दिया रहेगा, साधारण ब्याज निकालना होगा। कभी ये दर, समय और साधारण ब्याज दिया रहेगा तो मूलधन निकालना होगा। यानी इन चारों यूनिट्स में से कोई भी आपको पूछ सकता है। तो आइए पहले फार्मूले को हम लोग डिफरेंट एंगल से निकाल लेते हैं। कैसे, देखिएगा कि अगर साधारण ब्याज पूछ दिया, मान लीजिए मूलधन पूछ दिया, साधारण ब्याज दे दिया, तो मूलधन बराबर क्या होगा, देखिएगा मूलधन जिसका वैल्यू निकालना होता है उसके अगल बगल भाग में चाहे गुणा में कुछ रहना नहीं चाहिए, तो 100 भाग के जाएगा साधारण ब्याज के पास। साधारण ब्याज को सरल ब्याज भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो साधारण ब्याज के पास कौन जाएगा, 100, तो नीचे से जा रहा है तो गुणा बनेगा। अब देखिएगा इसके बगल में कौन है, दर और समय, यहां पे आ जाएंगे, दर गुणा समय। तो अगर आपको मूलधन निकालना है तो आपका ये फार्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको क्या निकालना है, दर निकालना है, तो दर यहां आ जाएगा, मूलधन यहां आ जाएगा, ऊपर कोई चेंजेज नहीं। अगर आपको दर निकालना है तो साधारण ब्याज एज इट इज रहेगा और गुणा में 100 ऐसे ही रहेगा, दर यहां आएगा, मूलधन यहां आ जाएगा, तो मूलधन और गुणे क्या हो जाएगा, समय। फिर आपको समय अगर निकालना है तो एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है। वैसे एक ही फार्मूले से काम हो जाएगा, लेकिन आप पक्षांतर करना जानते हैं तो डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। अगर समय अगर पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज अब गुणा में 100 वैसे ही रहेगा, और नीचे जो क्या है, अगर समय आएगा तो मूलधन और गुणे दर यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि क्या है, एक फार्मूले से 4 फार्मूले बन गए, ठीक है। तो इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें, इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि क्या, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो सकता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, PR इंटू टी अपान में 100। यहां पे अगर P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 अपान में रेट इंटू टाइम। यहां पे दर निकालना है यानी कि R निकालना है, रेट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 अपान में क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे टाइम। अगर टाइम निकालना है तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 अब टाइम क्या हो जाएगा, P गुणे R, यानी कि ये हो गया। तो आप शॉर्ट में भी ये भी अप्लाई कर सकते हैं और ये हिंदी में पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, फार्मूला रहा। थोड़ा सा इसको नीचे ही लिख देते हैं। क्या निकालना है, समय, तो T बराबर हो जाएगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 अपान में क्या हो जाएगा, T निकालना है तो R यहां पे आ जाएगा, P गुणे R इधर भी रख सकता है, P इधर भी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये फार्मूला हो गया साधारण ब्याज का, यानी कि सरल ब्याज निकालने का, मूलधन निकालने का, दर निकालने का, ये समय आपका ये फार्मूला हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं की सहायता, देखिए अब कहेंगे सर इतना फार्मूला कैसे याद हो, एक ही तो फार्मूला आपको याद करना है। अगर आपको ये पूरा फार्मूला नहीं याद करना है कोई दिक्कत नहीं है, एक ही ये फार्मूला याद कीजिए और वैल्यू को रख के पक्षांतर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू को रख के क्या कीजिएगा, पक्षांतर कर लीजिएगा। तो ये आपका ये हो गया। अब देखिएगा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूं यहां पे। ध्यान दीजिएगा, अगर देखिएगा, अगर 1 वर्ष कह दे, ठीक ना, तो 1 वर्ष में आप जानते हैं कि छमाही में अगर काउंट हो तो 2 छमाही होता है, यानी 6-6 महीने पे अगर हम ब्याज लेना चाहें तो कितने छमाही हो जाएंगे, 2 छमाही। 1 वर्ष में तिमाही कितने होंगे, अगर 3-3 महीने तो 3 चौको यानी कि 12 महीना होता है, अगर उसको बांट दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 तिमाही। 4 क्या हो जाएगा, तिमाही हो जाएगा, ठीक है। अब रेट, अब दिन कह देंगे, अगर 1 वर्ष में 365 दिन होता है, 1 वर्ष में कितना होता है, 365 दिन। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्यों मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगर जो है, अगर क्या कहे, अगर दिन में दे रखा हो, अगर दिन में दे रखा हो, हमको वर्ष में बदलना, एक मैं सिंपल सी ट्रिक मैं बताता हूं। अगर कोई बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है,
बड़े यूनिट्स में अभी देखिएगा इसका बहुत यूज होगा। बड़े यूनिट से अगर छोटे यूनिट में जाना है तो गुणा करके जाते हैं, अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना है तो भाग करके आते हैं। एरो दिमाग में रख लीजिएगा, अगर इतना याद रखेंगे तो बहुत आपको लाभ होगा। आप कहिएगा सर ये क्या है, तो देखिए यहां पे देखिए अगर क्या है, हम कहें कि ये 1 मीटर है तो हम कहें इसमें सेमी कितना होगा, तो देखिए मीटर से हम सेंटीमीटर में जा रहे हैं, मीटर से हम सेंटीमीटर में जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये कैसे होगा, ये सेमी होता है तो सेमी छोटा होता है ना, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। हम कहें 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम छोटे यूनिट में जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये आपका 200 सेंटीमीटर। अगर हम कहें सेंटीमीटर से आपको आना हो, देखिए ये मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर क्या होता है, छोटा होता है, तो गुणा कर रहे हैं कि नहीं गुणा कर रहे हैं, कहीं भी अप्लाई होगा। हम कहें कि 1 वर्ष है, 1 वर्ष में कितने महीने, तो हम कह देंगे 12 महीने। हम कहें 2 वर्ष में कितने महीने, तो वर्ष बड़ा होता है, महीना छोटा होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम कहें 2 वर्ष में कितने महीने, तो कुछ नहीं, हम कहें 2 गुणे कितना हो जाएगा 12, तो 12 दूना 24 महीने। तो इसका यूज होने वाला है, ध्यान दीजिएगा कि अगर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो हम गुणा करते हैं, और छोटे से बड़े में आना है तो हम भाग देते हैं। जैसे हम कह दें कि 365 दिन में चाहे हम कह दें कि मान लीजिए कि 24 महीना है और इसको हमको साल में बदलना है। किस में बदलना है, साल में। तो 1 साल में कितने महीने 12, तो इस 24 को 12 से भाग कर दीजिएगा, क्योंकि महीना से हम वर्ष में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, महीना छोटा होता है, वर्ष बड़ा होता है। तो देखिए ये वाला बस कंसेप्ट याद रखिए, तो 12 दूना 24, 2 वर्ष। अभी इसका यूज होगा, बड़े से छोटे में जाना है तो गुणा करते हैं, छोटे से बड़े में आना है तो भाग करते हैं, कहीं भी अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि इसी में अप्लाई होगा, आपका किसी भी जगह अगर यूनिट कन्वर्जन आ जाए तो वहां पे आपका होगा। अब चलिए हम लोग सवाल के माध्यम से देखते हैं कि इन सूत्रों की सहायता से कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे कर 80 रुपए का 5 महीने, देखिए 80 रुपए है तो प्रिंसिपल हमारा दिया है, देखिए प्रिंसिपल मतलब मूलधन, यानी कि P बराबर दे दिया है 80। आपको देखिए सेमेस्टर में अपना लिखना है, इसे शॉर्टकट मतलब अप्लाई कीजिएगा। तो मूलधन हमारा 80 रुपये, 5 महीना, तो ये टाइम है, महीना कितना है 5 महीना, तो आप लिख दीजिए 5 महीना, ठीक है ना। 2 पैसे प्रति रुपया मासिक दर, दर यानी कि रेट, दर यानी कि रेट, रेट कितना है 2 पैसा, ठीक है। सरल ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा क्या याद करना है, सिंपल इंटरेस्ट। आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है 100। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि इसको आप लोग नीचे लिखिएगा। अब क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है हमारा 80 रुपये, रेट कितना है 5। ध्यान दीजिएगा महीना बोला है, यहाँ पे मासिक बोला है, वार्षिक कहता तो कुछ इसमें हम चेंजेस करते हैं महीने में, लेकिन मासिक बोला है, मासिक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समय कितना हो जाएगा आपका 5 हो गया। PRT यानी कि R हमारा 2 है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, समय हमारा 5 है और बटा क्या हो जाएगा 100। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो और 80 का करेंगे तो 8 दूना 16, 16 5 80, तो 800 हो जाएगा, ये बटा 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या आ गया 8 रुपये। तो क्या हो गया 80 रुपये का 5 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये मासिक दर से जो सरल ब्याज होगा 8 रुपये होगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। अभी एक लेवल और थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे मूलधन, यानी हिंदी में भी मूलधन लिख सकते हैं हम, 60 में लिख रहे हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना है 750 रुपये, यानी कि मूलधन हमारा 750 है। रेट कितना है हमारा, देखिएगा रेट हमारा 5% है, और समय हमारा कितना दिया है वर्ष में दिया है, यानी कि 4 वर्ष, ठीक है ना।
तो 4 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सरल ब्याज बराबर यानी कि सरल ब्याज या साधारण ब्याज, तो कह देंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अब बटा में 100 बटा में 100। तब रख दीजिए P हमारा मूलधन 750 रुपया, हमारा आर हमारा 5% और समय कितना है 4 और बटा में कितना हो जाएगा 100। तो ये देखिए आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको 5 चौको 20, 5 चौको 20 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो ये 75 गुणे कितना हो जाएगा 20 अब बटा में कितना हो जाएगा 10, तो ये भी कट जाएगा 0 0। 75 दूना कितना होता है 150। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है 750 पे 5% की दर से 4 वर्ष का जो सरल ब्याज होगा कितना होगा 150 रुपये आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा समय को चेंजेज कर दिया है, डेट में दे दिया है। तो हमारा कर 600 रुपये का 18 जनवरी 2015 से 13 जून 2015 तक 4% की दर से ब्याज ज्ञात करना है। तो जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है 625 रुपये, ठीक है। और रेट भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, आर बराबर है 4%। ध्यान दीजिएगा ये वार्षिक है, अगर कुछ कहा नहीं है तो हम वार्षिक लेंगे यानी कि सालाना लेंगे। अब समय के बारे में देखिए क्या कहा है, समय के बारे में कहा है 18 जनवरी से, क्या कह रहा है 18 जनवरी 2015 से 18 जनवरी 2015 से 13 जून 2015 तक। तो सबसे पहले इसको ध्यान दीजिएगा, 18 जनवरी 2015 से 13 जून तक हम दिन पहले निकालेंगे। देखिए यहाँ दिन ये निकालेंगे तो क्योंकि डेट दिया है, तो ये समय अभी ऐसे नहीं है, पहले इसको कुल दिनों की संख्या निकाल लेंगे और उसके बाद 365 से भाग कर देंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पहले 18 से, यानी कि जनवरी में जो है, जनवरी में आपका कितना हो गया 18 दिन, ये आपका जनवरी, ये है फरवरी, ये है मार्च, और ये है अप्रैल, ये है मई, और जून में आपको 13 तक जाना है। जून में आपको 13 तक जाना है। तो लिख लेते हैं, देखिए कैसे, जनवरी में 18 से शुरू हो रहा है तो ये 18, फरवरी में 28, मार्च में आपका हो गया 31, और अप्रैल में आपका हो जाएगा 31 के बाद हो जाएगा 30, ठीक है अप्रैल। मई में आपका हो जाएगा कितना 31, और जून में हमको कितना लेना है 13, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने दिन, अब इसको हम लोग सिंपली ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो जब ऐड कीजिएगा तो आपका टोटल आएगा 146। कितना आ जाएगा 146, आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो हमको क्या मिला 146 दिन मिला। कितना मिला 146 दिन। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्यों मिटा दिया हूँ। इस तरह आप कहीं किनारे काउंट कर लेंगे, उस डेट से उस डेट के बीच में कितने दिन हुए, तो कितने हुए 146 ये दिन है, लेकिन हमको यहाँ पे वार्षिक निकालना है, भले ही नहीं कहा है। तो हम इसमें 365 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। जब इसको काटिएगा 6 4 10, 10 1 11, तो कुछ नहीं यहाँ पे जो है 2/5 वर्ष आ जाएगा। कितना हो जाएगा, अब आपके पास टाइम भी है, अब आपके पास प्रिंसिपल भी है और रेट भी है, और क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे ब्याज पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, चूंकि सिंपल में P गुणे R गुणे कितना होता है T बटा में क्या होता है 100। इसका मतलब क्या होता है, P हमारा है 625 रुपये, कितना है, और R हमारा कितना दिया है 4%, और हम समय कितना निकालें 2/5 वर्ष, और बटा में कितना हो जाएगा 100। जब इसको क्या कीजिएगा नीचे लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 नीचे आ जाएगा, नहीं तो यहीं से काट लीजिए। 5 1 5, आपका इसमें गया 5 2 10, 5 5 25, 4 दूना 8, और 8 का जब उसमें गुणा कीजिएगा तो आपके पास कुछ निकल के आएगा, क्या चाहे काट ही लीजिए। 125, 4 दूना 8, 125 में गुणा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 5 20, 20 का 0, और 4 दूना 8, 8 2 10, 10 का 0, और 4 1 क्या हो जाएगा 4 1 5, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसका डबल कीजिएगा तो 1000। कितना आ जाएगा 1000 ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका 100 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से
10 आपका कुल जो ब्याज आएगा 10 रुपये। कितना आ जाएगा साधारण ब्याज? 10 रुपये आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 600 रुपये का 18 जनवरी से 2015 से 13 जून 2015 तक इतना रेट पे कितना आंसर आ जाएगा? 10%, 10 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो डेट दिया है ना, इसको सबसे पहले हम लोग मंथ लिख लेंगे और वहां तक दिनों की संख्या निकालकर 365 से भाग कर देना है। ये दिमाग में रहा, इसमें यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वह सारे एक्सरसाइज जो है साहित्य प्रकाशन की मैं बुक से पढ़ा रहा हूं, तो उस साहित्य प्रकाशन के सारे एक्सरसाइज में जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आइए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं साधारण ब्याज से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया है, मूलधन दे रखा है और दर 2% है। 1050 रुपये है और दर 2% है और 6 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है। तो हम बताए थे आपको मिश्रधन कैसे निकलता है। सबसे पहले आप साधारण यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए और उसके बाद मूलधन में जोड़ दीजिए। तो जो जो अमाउंट दिया हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग हल लिख देंगे, ठीक है ना, अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मूलधन बराबर दे दिया है 1050 रुपये, 1050 रुपये है, ध्यान दीजिएगा। और हमारा रेट कितना है, रेट मैंने दर जो है ये आपका 2% है और समय हमारा टी यानी कि 6 वर्ष है। कितना है, ज्ञात क्या करना है, आपका मिश्रधन ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए कैसे ज्ञात होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो ये कैसे, अब ये बाद में निकालिएगा, सबसे पहले आप साधारण ब्याज निकालिए। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय यानी कि PRT अपन 100। आप नीचे लिखिएगा, जगह कम होने के कारण मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा, P का मान जो है कितना है, देखिए 1050 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे R का मान कितना है, 2% है और यहाँ पे समय कितना है 6, अब बटा में कितना हो जाएगा 100। तो कुछ नहीं, यहाँ से देखिए काट लीजिए, 0 से 0 कट गया। उसके बाद 105 जो है इसका गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 यानी कि 105 और गुणा 12, 2 5 10 का 0 हासिल 1 यानी कि 2 1 2। ठीक है, ऐसे कर लीजिए गुणा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर लीजिए। कैसे, 12 करने 12, 1 2 0, 12 सुनाई 0 यानी कि 0 0 0, 12 पचे 60, 60 आएगा। तो यहाँ पे तो कितना आ गया, 0 6 2 1, 1260 आ गया। कितना आ गया, 1260। तो यहाँ पे हो जाएगा 1260 बटा कितना हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 यानी 126 रुपये आ गया। कितना आ गया, 126 रुपये आपका ब्याज हो गया। 126 रुपये क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया। तो अब मिश्रधन निकालना है, तो 126 और 1050 आप जोड़ दीजिए, 126 और 1050, तो हमारा मिश्रधन हो जाएगा कितना, यहाँ पे आप नीचे लिख लीजिएगा। तो 1050 आपका क्या है, मूलधन है, आप प्लस 126 जोड़ दीजिए, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 1 फिर 1, 1176 रुपये आपका मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ऊपर वाला अगर हो गया हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, कितने धन का ब्याज, देखिए धन पूछ दिया ना, यानी कि यहाँ पे मूलधन पूछ रहा है। ब्याज 4% की दर से, दर दिया ही है और समय दिया ही है, तो 67 रुपये हो जाएगा। ये क्या है, 67 रुपये जो आपका है यहाँ पे यह ब्याज है। ये क्या है, ब्याज है। अब देखिएगा, जो जो दिया है पहले लिख लीजिए, यानी कि धन पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। आपका दर यानी कि रेट आपका दिया है 4% और क्या दे रखा है, समय आपका पहले ये निकाल लीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा, यानी कि 5 वर्ष, ध्यान दीजिएगा। और हमको ये ब्याज दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, 67 रुपये। तो कह रहा है कि मूलधन पूछ रहा है, कुछ नहीं, आप वही फार्मूला लगा लीजिए। कौन सा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT। PRT का मतलब आप जान ही रहे हैं क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 67 रुपये रख दीजिए। और उसके बाद मूलधन हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, मूलधन रख दीजिए। R हमारा दिया है 4% और समय हमारा कितना दे दिया है 5 और बटा कितना हो गया 100। अब यहाँ पे ट्रांसफर कर लीजिए, काट लीजिए, सब आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम ट्रांसफर कर रहे हैं,
तो क्या हो जाएगा आपका, ये 67 गुणा 100 यानी कि 6700 हो जाएगा। और ये दोनों बट्टा में आ जाएंगे, कौन, ये 4 और गुणा 5। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे P का मान निकल जाएगा। इसको काटिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपका इसको हल कीजिएगा तो 5 से काट लीजिए, आप 5 से काट लीजिए, तो काट कूट कीजिएगा तो आपका जो राइट आंसर मैं डायरेक्ट ले दे रहा हूँ समय बचाने के लिए, 335 रुपये आपका आ जाएगा। यानी कि 335 रुपये मूलधन निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, अगर इतने रुपए पे और 4% हम क्या करते हैं, रेट लगाते हैं और 5 वर्ष के लिए, तो 67 रुपये हमको साधारण ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप काटने में तो आप काट ही सकते हैं, 4 5 20 है और ये 20 से आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बच रहा है यहाँ पे, कितने धन का मिश्रधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हम बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले इसको इरेज कर लें। अब देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कितने धन का मिश्रधन, कितने धन का मिश्रधन, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है पहले देखिएगा। पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है जो भी चीजें दे रखी हों, एग्जाम में ऐसे लिखना। रेट आपका दिया है 5%, 3 वर्ष यानी कि समय आपका दे दिया है, टाइम जो है 3 वर्ष। और उसके बाद ये 575 है, ये आपका जानते हैं क्या है, मिश्रधन है, ए का मान है, मिश्रधन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। ए क्या है, मिश्रधन है। यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको और बताऊंगा, मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन को ए से दिखाते हैं। कितना दे रखा है, 575। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, दर तो हो ही गया, समय हो ही गया, धन पूछा है, यानी कि P का मान पूछा है, P का मान पूछा है, रेट आपका दे ही दिया है। तो सुनिएगा ये कैसे निकलेगा। आप डायरेक्ट एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूं, क्या होता है कि A बराबर जो होता है, A बराबर जो होता है क्या, A बराबर होता है, यानी कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पे ब्याज की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, PRT अपान में 100, अपान में 100। और यहाँ से जब इसका गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, A बराबर 100 का ने 100P प्लस आपका हो जाएगा P गुणे R गुणे T बटा में 100, या PRT लिख दीजिए शॉर्ट में, PRT यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब यहाँ से P कॉमन लीजिएगा और ट्रांसफर कीजिएगा तो जो फाइनल हमारा मूलधन निकल के आएगा, यानी कि P का मान, तो P बराबर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ये साधारण ब्याज, ठीक ना, और गुणे 100 और बटा में हमारा हो जाएगा क्या, आपका टाइम और गुणे इंटरेस्ट माने R। ठीक है, और यहाँ पे जो हो जाएगा प्लस 100। तो ये फार्मूला आपको ट्रांसफर करने से आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका है ये, ठीक ना, ये यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे ए आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो P बराबर ए का मान कितना है, यहाँ पे 575, यहाँ पे हो जाएगा 100 बटा में T कितना दिया है, समय देखिए, T यानी कि 3 और गुणा दर दिया है 5, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस 100, कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा यानी कि 3 5 15 और ये 105 यानी कि 7500 बटा ये आपका हो जाएगा 15, और इसको काट कूट कीजिएगा यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो 500 रुपये आ जाएगा। तो हमारा P का मान कितना आ जाएगा, 500 रुपये। तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा कि मूलधन बराबर होता है मिश्रधन गुणे 100 और बटा क्या हो जाएगा, समय गुणे दर प्लस 100। ये आपको इसके पहले हम फार्मूला नहीं बताए थे, तो उस पर क्या होगा, ये सवाल हो गए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो थे आज के कुल साधारण ब्याज से ये कुल प्रश्न थे। हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ कंसेप्ट देखेंगे, और जो मैं साहित्य प्रकाशन का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बुक को यूज कर रहा हूँ, उसका पूरा जो सोल्यूशन है 4A, उसका हम लोग प्रश्नावली 4A को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूरा कंसेप्ट देखेंगे। देखिए इसका जो है जो ट्रिक वगैरह है, ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिक वगैरह है आपको सेमेस्टर में अप्लाई नहीं करना होता है, नहीं तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताता कि ये ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ता।
ठीक है। लेकिन कंपटीशन में जब जाइएगा तो ये चीज़ें उस तरह से नहीं लिखनी पड़ती है। अगर सेमेस्टर में आपको ऐसे लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस परिवार से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।